नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत सादर जय सिया राम, नमस्कार। वर्ष 2024 की अग्रिम बधाई। बंधुओं, अंग्रेजी वर्ष जनवरी से आरंभ होता है और जब किसी वर्ष का अंत होता है तो हम जनवरी से अंग्रेजी वर्ष को नया वर्ष मानते हैं। और जब किसी वर्ष के समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं ये हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है, एक जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष हमारा कैसे बीतेगा और उसमें किस तरह की हमारे लिए सुविधाएं होंगी, किस तरह की दुविधाएं होंगी, किस तरह की परेशानियां होंगी और क्या क्या हमारे लिए सावधानियां होंगी। वो आवश्यक जानकारी कहीं ना कहीं हर आदमी चाहता है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में वर्ष 2024 के वृष राशि वालों के लिए फलादेश करने वाले हैं। तो वृष राशि वाले ध्यान से सुने। वृष राशि के जो जातक हैं, वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र और वृष राशि वालों की बड़ी ही विशेषताएं खुद में भी होती हैं, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र है और वृष राशि के जो जातक होते हैं वो प्रेम, सौंदर्य और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होते हैं। इनकी मेहनत के कारण ये क्रेडिट के बहुत ही प्रबल उत्तराधिकारी होते हैं और इस वर्ष 2024 में आपके ग्रह भी बहुत अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, तो आप जी भर के क्रेडिट ले सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए यदि हम बात करें, उनके गोचर में गोचर करने वाले बृहस्पति, शनि, राहु, जो बृहस्पति देव हैं, इनका प्रभाव थोड़ा बहुत वर्ष के आरंभ में उत्तम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके चंद्र कुंडली के अनुसार 12वें भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति का जो 12वां गोचर है या किसी कुंडली में भी यदि गुरु 12वें भाव में है तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 12वें भाव में जाकर के गुरु के जो परिणाम हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत अनुकूल नहीं होते हैं। तो वर्ष का जो आरंभ है वो तो थोड़ा आपको सावधानी के साथ बिताने की आवश्यकता है। 2024 के आरंभ से लेकर के और आपको 1 मई तक का समय, ये थोड़ा खर्च के मामले में थोड़ा आपको दबा के रखना है, क्योंकि गुरु 12वें होने के कारण कई बार अचानक मन में कोई ऐसी उत्कंठा जागृत हुई या कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसने ऐसी सलाह दे दी कि आपने किसी गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मित्रों, इसलिए वर्ष के आरंभ में मई तक कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, इन्वेस्टमेंट करने से बचें, ये आपके लिए उत्तम होगा। और गुरु 12वें भाव में थोड़े स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी परेशानियां दे सकते हैं। तो गुरु का ये प्रभाव रहेगा केवल आरंभिक समय का। अगर हम मई से गुरु का प्रभाव देखें, वर्ष 2024 में 1 मई से जब गुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृष राशि में जाएंगे, तो आपकी राशि में जब वो गोचर करेंगे तो फिर आपके लिए वही बहुत उत्तम फल देने वाले हो जाएंगे। चाहे वो विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को पहली दृष्टि से गुरु बहुत उत्तम फल देंगे, और यदि हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो जो बिगड़े हुए संबंध होंगे उनमें भी जो तनाव रहा होगा वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। पारिवारिक संबंधों में भी जो तनाव रहा होगा, जो विवाद रहा होगा, वो धीरे धीरे समाप्त होगा। गुरु का ये प्रभाव आपके लिए, जो भाग्य का सपोर्ट कमजोर रहेगा, अप्रैल 2024 तक, मई से वही भाग आपका प्रबल हो जाएगा। यदि हम बात करें आपके शनिदेव, तो गोचर कुंडली के अनुसार शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में 10वें भाव में गोचर करेंगे, 10वें भाव में। और आपके यदि 10वें भाव में गोचर करेंगे, आपके कर्म स्थान पे गोचर करेंगे, तो शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं।
तो आपके कर्म क्षेत्र की वृद्धि करेंगे। हाँ, थोड़ी सी कर्म क्षेत्र में स्थिरता की कमी दिखाई देती है। कई बार मन में ये चीज़ें रह सकती हैं, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो ये मन उथल पुथल में रहेगा। तो इसमें यदि आप बड़ों से सलाह लेकर के कोई एक स्थायी निर्णय लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। और आपको गाइडेंस की आवश्यकता ज़रूर रहेगी, क्योंकि आपके राहु भी आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव के जो राहु होते हैं वो बहुत ही उत्तम लाभ देने वाले हैं। भरपूर जी भर के कमाई करिए, जी भर के धन संग्रह करिए, जी भर के धन लाभ लीजिए। और कुछ समय ऐसा होता है लोगों के लिए कि आप कई बार आपका इतना विपरीत समय होता है कि आप सोना छूते मिट्टी हो जाती है, और कभी इतना अनुकूल होता है कि आप मिट्टी छूते हैं तो वही सोना हो जाता है। और इस समय वृष राशि वालों के लिए मई 2024 से जो समय आरंभ होगा वो आपको ऐसा ही समय होगा कि आप मिट्टी छुएंगे, सोना होगा। कुछ चीज़ों में बहुत सावधानियां रखने की भी आवश्यकता है। राहु आपको लाभ भी देंगे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो राहु हैं वो मायावी ग्रह हैं, ये छलावा करने वाले ग्रह हैं। आपके मन में यदि कई बार बहुत ज़्यादा बहुत अधिक इच्छाएं प्रबल हो सकती हैं। कई बार आपका मन कुछ गलत रास्तों की ओर भी जा सकता है, क्योंकि ये राहु है ना, इसलिए तो आपके मन में यदि अधिक लालच जागृत होता है, यदि लालच वाली प्रवृत्ति आपकी बनती है, तो उस समय आपको बहुत अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता है। यदि आप किसी गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि शनिदेव कर्म क्षेत्र पर हैं। तो आपको मेहनत और कर्म करना चाहिए, जिससे आपको जो फल मिलेंगे वो बहुत ही शानदार होंगे और आपके फ्यूचर के लिए भी लाभप्रद होंगे। तो बंधुओं, लालच से बचें। और दो चीज़ें हो सकती हैं, आपको कोई पद की भी प्राप्ति हो सकती है, और किसी बड़े पद या अधिक धन लाभ, अधिक धन होने के कारण, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाने के कारण आपके अंदर अभिमान भी पैदा हो सकता है। तो दो चीज़ों की बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपका अभिमान और आपका लालच ये आपके पतन का कारण बन सकता है, इसलिए इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। बंधु, यदि हम बात रिलेशन की करें तो शनिदेव चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, और चतुर्थ भाव के साथ साथ सप्तम भाव में भी दृष्टि इनकी जाएगी। 3 जगह से थोड़ा सावधान रहिए। यहाँ आप अपनी वाणी का व्यवहार थोड़ा नियंत्रित रखिए। माता के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ वाद विवाद संबंध कमजोर हो सकते हैं। तो इन संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि गुरु आपके मैरिड हाउस को कहीं ना कहीं बचा के रखते हैं, पत्नी का सपोर्ट रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इन 2 जगह संबंधों को बचा के रखिए। अगर हम विद्यार्थियों के लिए बात करें, विद्यार्थियों के लिए, वृष राशि वाले विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत ही लग्जरी, बहुत ही शानदार होगा। आप जमकर मेहनत करिए। आपको किसी कंपटीशन आदि में आपका बहुत ही शानदार चयन होने वाला है और बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ मई 2024 से आपको यदि आप किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट नौकरी के योग बने हुए हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, या अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो उसको कोई गवर्नमेंट से बहुत ही अच्छे लाभ हो सकते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में किसी बड़े पद की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। किसी चुनाव आदि से किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम वृष राशि वालों के लिए राहु देव का प्रभाव कहें तो राहु से आपको 2-3 चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि राहु कई बार जो नहीं होता है वो भी दर्शा देते हैं, और क्योंकि वो मायावी है ना, इसलिए। तो जब भी आपके मन में इस तरह की कुछ
ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तो उसके लिए आप बड़ों का कहीं ना कहीं गाइडेंस लेते रहिए, जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो वर्ष 2024 बहुत ही उत्तम बीतने वाला है, इसलिए वृष राशि वालों जमकर मेहनत करिए। शनिदेव कर्म क्षेत्र पर हैं, ईमानदारी और मेहनत से किया हुआ कर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। बंधुओं, वर्ष 2024 का समय आप सबके लिए मंगलमय हो, लेकिन जो भी लोग हमारे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करके अपनी सलाह साझा करें, और जिससे आप तक हमारी सारी जानकारियां प्राप्त हो सकें, आपको आप तक पहुंच सकें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मंगल भवन परिवार आपकी सेवा में निरंतर उपस्थित है, और जो पूजा पाठ की सामग्री से लेकर के या किसी भी पूजा पाठ के लिए आपके लिए निरंतर हर व्यवस्था को लेकर के उपलब्ध है। आप हमारी मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से पूजा पाठ की शुद्ध से शुद्ध सील पैक सामग्री या कोई भी गुरुकुलीय वैदिक परंपरा के पंडित जी, आचार्य जी आप मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में शुभ पूजा कर सकते हैं। यदि आप किसी ज्योतिषी परामर्श के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे साथ सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सबको नमस्कार, जय सिया राम, आपका वर्ष मंगलमय हो।